दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप सारे के सारे अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। प्रिपरेशन करते रहो यार, है ना। चलो आज जो है हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एसएससी सीजीएल का भी पैटर्न बताना है, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसलिए स्टार्ट किया हूँ क्योंकि जैसे सीक्वेंस में हम लोगों को कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी पढ़ाया करूँ, ताकि कुछ कॉन्सेप्ट रेशियो के, जैसे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, तो इन सबों में कुछ कॉन्सेप्ट रेशियो के यूज़ हो रहे थे। तो मैं चाहता हूँ बच्चा को हर चीज़ बेसिक पता हो, उसके बाद उस पर जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। इसलिए मैंने शुरू से स्टार्टिंग से जैसे हम लोग को कोचिंग में पढ़ाया जाता है बिल्कुल आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे कोचिंग में सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही पढ़ाया गया था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एसएससी सीजीएल का पैटर्न क्या होता है देख लो। बहुत लोगों को पता होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता, जो न्यू कमर्स होते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीजीएल का जो हमारा पेपर होता है, ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, टायर 1 होता है और टायर 2 टायर होते हैं। टायर 1 और टायर 2। देखो टायर 1 में क्या होता है, मैथ्स जो होता है हमारा उसके 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैथ्स के 25 होते हैं, इंग्लिश के 25 होते हैं, ठीक है, रीजनिंग के 25 होते हैं और जीएस के 25 होते हैं, ठीक है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के 25 होते हैं। ये टोटल हो गए आपको कितने, ये टोटल हो गए आपके 100 क्वेश्चन। ये टायर 1 का है, ये टोटल हो गया आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है। और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 200 मार्क्स का, 2 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, 1 घंटे की होती है, ठीक है। अब टायर 2 में क्या होता है, मान लीजिए आप में से कुछ लोग टायर 1 में क्वालिफाई कर जाते हो, तो टायर 2 में क्या होता है, इसको अभी करना था। टायर 2 में होता है मैथ्स में 100 क्वेश्चन, 2 नंबर के, ठीक है। और इंग्लिश में 200 क्वेश्चन, 1 नंबर के, ठीक है। ये मैथ्स में 100 क्वेश्चन होता है 2 नंबर के, और इंग्लिश में 200 क्वेश्चन होता है 1 नंबर के। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, मैथ्स के 100 क्वेश्चन ही आपको उतने नंबर दे रहे हैं जितने 200 क्वेश्चन इंग्लिश के देंगे। तो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है यार, इंग्लिश भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं से मार्जिन अगर रहेगा तो इंग्लिश में ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हो इन कॉम्परेशन टू मैथ्स। लेकिन मैथ्स में ये है कि आपको अगर पता हो तो कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें, मतलब ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो थोड़ा तो डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर ट्रिक्स आपको पता है, लॉन्ग मेथड से कर रहे हो, मैं पहले भी बोला हूँ, तो कभी सिलेक्शन नहीं होता है, क्वेश्चन बनता है। ट्रिक्स आपको पता है, टेक्निक्स पता है, तो सिलेक्शन हो जाता है। तो इसमें जो ये टाइम होता है मैथ्स के लिए, 1 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, और यहाँ पे भी टाइम 2 घंटे का होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पैटर्न एसएससी सीजीएल का, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी का भी बता दूंगा, ठीक है, और सीएचएसएल का भी बता दूंगा, ठीक है। सीएचएसएल का लगभग लगभग ऐसा ही होता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा अलग से, कुछ अलग तो होता ही होगा। आइए पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने से पहले रेशियो क्या होता है, सोचो रेशियो होता क्या है, पहले जानना होता है होता क्या है कोई भी चीज़। तो देखिए रेशियो का डेफिनेशन होता है द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू सेम काइंड ऑफ थिंग, more than two same kind of thing and have same unit, is called ratio, ठीक है।
तो ये भैया हो गया डेफिनेशन अंग्रेजी में, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ मैंने क्या लिखा है। देखिए, इसे समझाने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि रेशियो हमेशा यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। रेशियो इज़ यूनिटलेस। देखो ऊपर मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो स्पीड है, ठीक है, सेम काइंड का थिंग होना चाहिए। मान लो स्पीड S1 है, ठीक है, इसका वैल्यू है 18 किलोमीटर पर आवर में, इसका यूनिट होता है पता है आपका। स्पीड S2 है, ये 24 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब S1 को हम S2 से डिवाइड करते हैं, S1 डिवाइडेड बाई S2, तो क्या होगा ये 18 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर से कट गया, ये 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया ये 3/4। अब देखिए इसके साथ जो यूनिट था वो कट गया, इसलिए यहाँ पे रेशियो इज़ यूनिटलेस लिखवाया है। और जो ये आया इसी को हम रेशियो बोलते हैं। ये यहाँ लिखा है द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक, तो यहाँ दो लिया है हमने। सेम काइंड ऑफ थिंग, दोनों स्पीड है तो सेम काइंड ऑफ थिंग, एंड हैव सेम यूनिट, और यूनिट भी दोनों का सेम है, इज कॉल्ड रेशियो। तो ये डिफिनेशन है रेशियो का, जिसका प्रूफ मैंने यहाँ पे बताया आपको। ये 3/4 को हम रेशियो कहते हैं, जो कि यूनिट लेस है, ठीक है। आई होप क्लियर। तो आइए इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 ईजी होते हैं ये। आज से मैं क्वेश्चन नंबर दिया करूँगा ताकि आपको कभी डाउट हो तो आप बता सको मुझे भी पता नहीं चलता, आधा अधूरा लोग बताते हैं। देखो A/B जो है ये 3:2 है, ठीक है, और A+B जो है ये 45 है। तो A और B की वैल्यू पूछनी है क्या है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो इसको हम देखो 2-3 मिनट से करते हैं, दो तो कम से कम। सॉल्यूशन देखो, हम क्या करेंगे, जो हमारा मेथड 1 है उसमें क्या करेंगे, A को हम मान लेते हैं 3x, B को हम मान लेते हैं 2x। अब देखो A/B करेंगे तो 3/2 ही आ जाएगा, x से x कट सकता है, इसलिए हम 3x और 2x माने हैं, ठीक है। अब A+B की वैल्यू है 45, तो 3x + 2x की वैल्यू है 45, ठीक है। 3x + 2x क्या हो गया, 5x की वैल्यू हो गई 45, तो x की वैल्यू क्या हो गई 45/5 इज इक्वल टू 5 9 ज़ा 45, तो x की वैल्यू हो गई 9। तो x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। सो a इज इक्वल टू 3 × 9 27, b इज इक्वल टू 2 × 9 इज इक्वल टू 18। तो a की वैल्यू हो गई 27, b की वैल्यू हो गई 18। ये मेथड 1 था, ठीक है। आई होप क्लियर। a की वैल्यू हो गई 27 और b की वैल्यू हो गई 18, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अब है हमारा मेथड 2। मेथड 2 क्या है, उसी क्वेश्चन का क्वेश्चन बताइए आपको, ठीक है। क्या था क्वेश्चन कि A/B अगर 3:2 है और A+B इज इक्वल टू 45 है। यार मुझे ये एक बात ज़रूर बता देना कि वीडियो में जो मैं लिखता हूँ ज़्यादा छोटा तो नहीं लगता, आप लोगों को दिक्कत तो नहीं होती समझने में, क्योंकि मुझे यार इस चीज़ का थोड़ा डाउट होता है। मुझे तो सही सा लगता है, लेकिन फिर भी अगर आपको परेशानी होती है तो मैं अपने लेटर्स को ना थोड़ा और बड़ा कर दूँगा, ठीक है। चलो देखो, A इज इक्वल टू अगर आपको निकालना है मेथड 2 के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या करना है, A/B दिया हुआ है 3:2, A+B दिया हुआ है 45। तो इसमें क्या करना है, अगर A की वैल्यू निकालनी है तो जो निकालनी है उसको ऊपर रखते हैं 3, इन दोनों का एडिशन नीचे और इंटू 45। तो ये हो गया 5 9 × 45 इज इक्वल टू 27, वहाँ भी 27 आया था, ठीक है। अब B की वैल्यू निकालनी है, तो जो निकालनी है उसको ऊपर, दोनों का सम नीचे, इंटू टोटल, तो 5 9 × 45, तो 9 2 ज़ा 18, ठीक है। तो यहाँ पे A इक्वल टू 27, B इक्वल टू 18, x वगैरह मानने नहीं पड़ा, डायरेक्टली निकल गया। तो ये हो गया मेथड 2, ठीक है। समझ में आ गया, आशा करता हूँ आना भी चाहिए। चलिए फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ द नंबर इज 660, कोई दो नंबर है उसका सम 660 है, एंड रेशियो बिटवीन द नंबर इज 11:9, 11/9 है, तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन, कोई नंबर है, दो नंबर, जैसे एक को x मान लो, एक को y मान लो। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 660 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, और x इज टू वाई इज इक्वल टू 11/9 है। ठीक है, x इज टू वाई इज इक्वल टू 11/9 है। ओके, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने ऊपर क्या बताया, यहाँ पे आपको जो निकालना है उसको ऊपर बैठाएंगे। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 11 ऊपर, इन दोनों का सम नीचे, इंटू टोटल। टोटल है यहाँ पे, टोटल का मतलब सम है। ठीक है, तो इसलिए नीचे जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, टोटल है इसलिए यहाँ पे जोड़ रहे हैं। ठीक है, और इसका जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना है। 0 से 0 कट गया, 2 से 33, 33 से 11 हो जाएगा 363। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है, 9 ऊपर, नीचे 20 इंटू 660, ये हो गया 33, 33 9 जा 9 3 जा 27 का 7, हाथ में रहा 2, 9 3 जा 27 प्लस 2 29, 297। ठीक है, ये आ गई x और y की वैल्यू। उसके बाद पूछा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर। नंबर हमारा निकल गया, x इज इक्वल टू 363, y इज इक्वल टू 297, तो x माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो 363 माइनस 297, तो मान लो इसको 300, तो 63 और 3 उसमें और ऐड कर दो तो 66, ऐसे करके देंगे कैलकुलेशन, तो ये हो गया 66। ठीक है, अब इस ये मेथड 1 था हमारा, मैंने बोला कम से कम 2 तो मेथड होना चाहिए कुछ क्वेश्चन तक। और देखो इसको कैसे करेंगे डायरेक्टली। देखो बोला है डिफरेंस निकालने के लिए नंबर का। ठीक है, और रेशियो क्या है 11/9, तो 11/9 का डायरेक्ट हम डिफरेंस कर देंगे। x प्लस वाई दिया हुआ है 660, x इस टू वाई दिया हुआ है 11/9, तो हम सीधे x माइनस वाई ही निकालते हैं। x माइनस वाई कैसे निकालेंगे भैया, दिया हुआ हमको सम है, तो नीचे हम रखेंगे सम को। नीचे 11 और 9 का सम कितना हो गया 20, इंटू टोटल सम 660। ऊपर क्या रखेंगे, यहाँ पे x निकाल रहे थे तो x की वैल्यू रख रहे थे, y निकाल रहे थे तो y की वैल्यू रख रहे थे। अब x माइनस वाई की वैल्यू, x माइनस वाई निकालना है तो x माइनस वाई की वैल्यू रखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस 2। ठीक है, 0 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, डायरेक्टली 66। ये सिलेक्शन दिला देगा, ये भी सिलेक्शन दिलाएगा, लेकिन आपको लग नहीं रहा थोड़ा सा टाइम इससे ज़्यादा लग जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये हुआ ट्रिक। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि a/b जो है हमारा 3:2 है। ठीक है, b/c हमारा 5:7 है, तो a/b/c क्या होगा। ठीक है, इसको हम करेंगे, इसको भी 2 मेथड से करेंगे। पहले हम आपको जो मेथड करते हैं लोग बेसिकली वो बताता हूँ। देखो a/b हमारा 3:2 है। ठीक है, b/c हमारा 5:7 है। b/c हमारा 5:7। अब क्या करेंगे, जो b है दोनों उसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो इसके इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे 5 से कर दो और यहाँ पे 2 से कर दो, तो ये 2 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ये 5 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो ये कितना बन जाएगा 15:10। ये बन जाएगा 10:14, 10:14। अब a/b/c क्या हुआ, जो कॉमन है वो बीच में आ गया, 15 a का कॉमन हो गया, b का 10, दोनों एक ही वैल्यू है, और c का हो गया 14। ये हो गया मेथड 1 हमारा। ठीक है, अब इसी को और इजी से कैसे कर सकते हैं, और मेथड 2। a/b इज इक्वल टू दिया हुआ है 3:2। ठीक है, और b/c इज इक्वल टू दिया हुआ है 5:7। ठीक है, तो देखो ये होता है n और ये होता है उल्टा n।
ठीक है, ये होता है n और ये होता है उल्टा n। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। कभी कभी उल्टा चीज़ों से काम हो जाता है। ये वाला n, उल्टा वाला n यहाँ पे बना देंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, उल्टा n बना दिए। ठीक है, उल्टा n बना दिए, मन में बनाना है वैसे तो एग्ज़ाम में। और वो जो वैल्यू देगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वही a/b/c होगा। अब देखो 5 3 5 ज़ा 15, एक आ गया, 5 2 ज़ा 10 और इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 7 ज़ा 40। ऐसे जाना है, जैसे जैसे एरो गया है वैसे वैसे जाना है। उल्टा n जैसे जैसे बना है, 3 5 ज़ा 15 का 15, 5 2 ज़ा 10 का 10 और 2 7 ज़ा 14 का 14। ठीक, होप क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसी तरीके का है। a/b जो है वो 4:5 है मान लो। b/c जो है वो 3:7 है मान लो। अब a/b/c निकालना है, क्या करोगे खुद सोचो। मन में बना लिए उल्टा n, बनाए मन में ये वाला n बना लिए, अब मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 7 5 ज़ा 35, यही वैल्यू आ गई। ठीक है, ये तो था चलो 2 का। अब 3 रहे तो भैया कैसे करेंगे वो भी बताते हैं, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, पेज के ऊपर बात करना। देखो अगर 3 रहे तो मान लो a/b दिया हुआ है 2:5, b/c दिया हुआ है 3:7 और c/d दिया हुआ है 2:1। ठीक है, a/b दिया हुआ है 2:5, b/c दिया हुआ है 3:7 है और c/d दिया हुआ है 2:1। ठीक है ना, तो आप बताइए, पूछ रहा है a/b/c/d इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, लिख लेंगे सीधे। ये सॉल्यूशन है भैया, a/b/c/d। ठीक है, अब देखो a/b क्या है, 2 और 5 है, 2 और 5 है। b/c क्या है, 3 और 7 है, उसके नीचे लिख देना। और c/d क्या है, 2 और 1 है। c/d क्या है, 2 और 1 है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब ये वाला जगह तो इसके लिए खाली है, ये वाला यहाँ खाली है, ये वाला यहाँ खाली है और ये वाला यहाँ, दोनों खाली है। तो कैसे बढ़ेगा भैया, तो इस मेथड को बोलते हैं कि पड़ोसी आएगा, पड़ोसी आएगा, पड़ोसी आएगा। अब जो पड़ोसी कौन होता है, जो बगल में हो। इसका पड़ोसी सी और डी का क्या है, 5, तो यहाँ भी 5 लिख दो, यहाँ भी 5 लिख दो। इसका पड़ोसी 3 है, इसका पड़ोसी 7 है, इसका पड़ोसी 2 और 2 ही है। ठीक है, अब पड़ोसी तो आ गया, अब क्या करना है, आप सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 32 5 2 ज़ा 70, 5 7 35, 35 1 ज़ा 35। तो यही जो रेशियो आया 12:30:70:35, यही हमारा आ गया a/b/c/d। इस तरीके से करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, अच्छा, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं दे पा रहा हूँ ना। अच्छा, 1 मिनट में बताता हूँ क्वेश्चन नंबर कैसे है। 1 2 3, 1 मिनट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 1 इसके पहले वाला था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वाला। ठीक है ना, उसके बाद ये वाला है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये वाला है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और ये वाला है क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी तक पांचों क्वेश्चन में आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, है ना। इन पांचों क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्या करते हैं, एक और 2 बढ़ा देते हैं, इसमें कर देते हैं ई तक कर देते हैं। चलो 6 क्वेश्चन। ठीक है, मान लो a/b दिया हुआ है 7:9, b/c दिया हुआ है 2:5, c/d दिया हुआ है 3:1। ठीक है, और d/e दिया हुआ है 2:1। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो
इस क्वेश्चन को क्या करना है, सिंपल लिख दो, A/B/C/D/E, ठीक है, ये पूछा है तो इसको लिख देना है। अब देखो A/B के नीचे क्या लिखा है 7 9, B/C के नीचे क्या लिखा है 2 5, C/D के नीचे क्या लिखा है 3 1 और D/E के नीचे क्या लिखा है 2 1। तो जहाँ जो बगल में है वो पड़ोसी, उसका पड़ोसी आएगा। मैंने यहाँ बताया पड़ोसी आएगा मेथड कहते हैं इसको, पड़ोसी आएगा। तो यहाँ C के पास क्या है 9, तो इस 9 9, B है पड़ोसी इसका इन तीनों का, तो 9 9 9 आ गया। इसका पड़ोसी 2 हुआ क्योंकि 2 इसके बगल में, इसका 5, इसका 5, इसका 3, इसका 3, इसका 1, इसका 2, इसका 2, इसका 2, ठीक है। अब सबको आप कैलकुलेट करो। अब हम इन सबको कैलकुलेट करोगे तो A का जो वैल्यू आएगा 7 2 14, 7 2 14, 14 2 28, 28 3 84, तो A की जो वैल्यू आएगी वो होगा 84, ठीक है। B का 9 2 18, 18 2 36, 36 3 108, तो B की वैल्यू आएगी 108। C का 5 9 45, 45 2 90, 90 3 270, C की वैल्यू आएगी 270। D की वैल्यू आएगी 5 9 45, 5 45 2 90 और E की वैल्यू आएगी 5 9 45। मतलब A/B/C/D/E ऐसे निकलेगा। सिंपल वही करना है, पड़ोसी आएगा, जैसे जैसे दिया हुआ ऐसे लिख दो, बैठा दो, उसके पड़ोसी में जो है उसको लिख दो। आई होप इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सबको ही कर लोगे, ठीक है। इसका एक और मेथड होता है, वो मैं एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद ये शायद कंप्लीट हो जाए, है ना, ठीक है। आई होप इतना क्लियर, ठीक है। अब देखो जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, A/B दिया हुआ है 7:4, B/C दिया हुआ है 3:2, C/D दिया हुआ है 1:5। मैं ये अलग मेथड से बता रहा हूँ, न्यू मेथड है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। एक तो पड़ोसी वाला है और न्यू मेथड क्या है, इसलिए इसको बताना पड़ रहा है। तो देखो क्या करना है, एंट्री गेट B को ही मानेंगे, वहाँ से एंट्री कर लेंगे, घुस जाएंगे, घुसने के बाद जिससे मिलना है उससे मिलेंगे और बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना, जिसकी रिक्वायरमेंट है उससे मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये A है, ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, ठीक है, बुझे। तो ये B से ही, B हमेशा एंट्री गेट B ही रहेगा, एक A वाला के टाइम में बस A वाला रहेगा, बाकी हम और सबके लिए B ही एंट्री गेट रहेगा। एंट्री गेट कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं, एंट्री गेट, इंजीनियरिंग वाला गेट नहीं कॉन्सेप्ट, एंट्री गेट कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंट्री गेट कॉन्सेप्ट। तो B के लिए B की सारों के लिए B रहेगा, A के लिए A खुद रहेगा। तो A के लिए A से घुसते हैं, 7 3 21, 21 1 21, तो A का वैल्यू 21 आ गया। अब B के लिए 4, B यहाँ पे है, देखो यहाँ के बाद B कहाँ है, 4 3 12, B का ही चाहिए कोई। अब इधर तो कोई B का है नहीं, इधर C वाला है 1, तो उसी रास्ते से निकल जाएंगे। अगर B का यहाँ कोई होता तब हम डाइवर्ट होते। मैं क्या कह रहा हूँ, B से घुसे, यहाँ B मिला इसलिए सीधा नहीं चले, B इस पे आ गए, 3 पे आए। अब यहाँ के बाद B नहीं है, B ना यहाँ है ना यहाँ है, तो अगर सीधा पकड़ लिया तो सीधे रास्ते से निकलना है। यहाँ डाइवर्ट तभी होते जब B मिलता, अगर इसी रास्ते पे होते तो सीधा निकल जाते, और यहाँ B होता तो यहाँ डाइवर्ट होते, ठीक है ना। B से घुसे, यहाँ B मिला इसलिए डाइवर्ट हुए, इन दोनों में से कहीं B नहीं है इसलिए सीधे रास्ते से निकल गए, तो 4 3 12। अब C के लिए भी, अब A का वैल्यू हो गया, B का वैल्यू हो गया, अब C का वैल्यू होगा। C के लिए भी कौन इंटीग्रेट रहेगा, B। यहाँ C है, यहाँ B है, तो C के पास ही रहेंगे, 4 2 8, लेकिन अब यहाँ C है तो इस तरह से निकलेंगे बाहर, तो 8 आएगा, 4 × 2 8, 8 1 8। अब D के लिए भी B से घुसेंगे, 4 सीधा चलेंगे क्योंकि यहाँ पे D तो है नहीं कहीं, तो सीधा चलते रहेंगे, 4 2 8, और यहाँ पे D है, यहाँ नहीं है, तो 8 5 40, तो आ गया वही वैल्यू, 21:12:8:40। इसको कहते हैं एंट्री गेट कॉन्सेप्ट। इसी उससे भी ज़्यादा इजी होता है, ये उससे भी ज़्यादा इजी मतलब मैंने कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसी तरीके से और भी क्वेश्चन इसमें हैं, जैसे एक क्वेश्चन और देख ही लो, तसल्ली रखो। ई वाला भी बता देता हूँ इसमें, एंट्री गेट कॉन्सेप्ट में। जैसे देखो A/B = 7:5 है, B/C = 3:1 है, ठीक है। C/D = 1:2 है, और D/E = 3:2 है, ठीक है। तो एंट्री गेट कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाना है, इसमें लगा चुके हैं, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे भैया,
ए वाले के लिए ये ए का है, ये बी का है, बी सबके लिए, ए अकेले के लिए। 7 3 जा 21, 21 3 जा 3 1 जा 3, 63। ठीक है, तो ए के लिए हो गया 63। अब बी के लिए 5, 5 के बाद बी कहाँ है, यहाँ पे 5 3 जा 15, और कहीं बी दिख नहीं रहा है तो इसी रास्ते से निकलेंगे। 15 3 जा 45। सी के लिए भी बी अगर सी यहाँ है, 5 1 जा 5 1, 5 1 जा 5, फिर इसी से निकल जाएंगे, 5 3 जा 15। ठीक है, अब डी के लिए, बी के बाद सी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, डी है नहीं, 5 1 जा 5, यहाँ डी है, 5 2 जा 10, उसके बाद यहाँ पे 10 3 जा 30। अब ई के लिए बी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 के बाद ई यहाँ पे 10 2 जा 20। ऐसे बाहर निकलना है। तो ये हो गया हमारा A/, B/, C/, D/। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है ना, इसी तरीके से ये टाइप ख़त्म होता है। अब आई होप इस टाइप तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब टाइप 2 करते हैं, जिसमें मिल्क और वाटर का कंटेंट रेशियो दिया रहेगा। ठीक है, तो अब टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 1 इंड, टाइप 2, इसकी भी नंबरिंग हम स्टार्टिंग से करेंगे, 1 से ही करेंगे। ठीक है, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से आप बता देना, टाइप 2 का है, टाइप 1 का है, तो ऐसे मुझे ना पता रहेगा। अब डायरेक्टली 8 9 लिखूँगा तो थोड़ा सा वो भी रहता है, मतलब दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। मान लो 2 कंटेनर है, इस टाइप में कैसे क्वेश्चन रहेंगे। कंटेनर 1 है, कंटेनर 2 है। ठीक है, 2 कंटेनर है, एक कंटेनर 1 है, कंटेनर 2 है, दोनों में पानी और दूध दोनों मिला हुआ है। इसमें भी पानी दूध है, इसमें भी पानी दूध है। इसमें मिल्क को M से और वाटर को W से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:3। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 9:1। ठीक है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:3, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 9:1। ठीक है, बताइए आवाज़ मत कर यार। तो 7:3 और इसमें 9:1 है। अब देखो इसमें पूछा कि बताओ मिल्क और वाटर का नेट कंटेंट रेशियो कितना होगा, इन दोनों को मिला के कितना रेशियो होगा। तो उसके लिए हम उसको कैसे निकालते हैं, देखो क्या करना है। नेट बोला है कि मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ। ठीक है, तो कैसे निकालना है, हम क्या करेंगे, क्वांटिटी देखेंगे दोनों का जोड़ के कि इक्वल है कि नहीं। 7 + 3 क्या है, 10 है, और 9 + 1 क्या है, 10 है। तो क्वांटिटी इक्वल है। अगर क्वांटिटी इक्वल रहेगी, अगर क्वांटिटी इक्वल रहेगी तो मिल्क और वाटर का जो निकाल रहे हैं, दूध वाला के साथ ऐड कर दो 7 + 9, और वाटर वाला के साथ ऐड कर दो 3 + 1। अगर क्वांटिटी इक्वल रहेगी, जैसे 7 + 3 10 है और 9 + 1 10 है। क्वांटिटी अगर इक्वल नहीं रहेगी तो क्या करेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन अभी करवाऊंगा नेक्स्ट। ठीक है, तो क्वांटिटी इक्वल है तो 7 + 3 10, 9 + 1 10। ठीक है, तो 7 दूध वाला के साथ दूध वाला को ऐड कर दो नेट रेशियो निकालने के लिए, वाटर वाला के साथ वाटर वाला को ऐड कर दो। 7 + 9 क्या होता है 16, 3 + 1 क्या होता है 4, 4 4 जा 16, तो ये हो गया 4:1, 4:1 मिल्क और वाटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो इसमें भी 2 कंटेनर है, कंटेनर 1 और कंटेनर 2। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:3। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 9:1। ठीक है, सॉरी वो पीछे वाला ही क्वेश्चन दे दिया। इसमें बिल्कुल सॉरी, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:4, 3:4, 3:4, और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 8:3। ठीक है, ये 8:3 है, ये 3:4 है। ठीक है ना, ये इसका है, ये इसका। अब देखो यहाँ पे भी नेट कंटेंट निकालना है मिल्क बाई वाटर का नेट कंटेंट निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 + 4, इसमें पहले टोटल क्वांटिटी कितनी है, 3 + 4 कितना हो रहा है 7 हो रहा है। इसमें 8 + 3 क्या हो रहा है
11 हो रहा है, तो इक्वल तो नहीं है। अब इसको इक्वल कैसे करेंगे, तो इस 11 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ऐड करके देखेंगे कि इक्वल हुआ कि नहीं। अब 11 से यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में जाएगा 33, 4 में जाएगा 44, यहाँ पे 7 से करेंगे तो 8 7 जा 56 और 7 3 जा 21। तो नेट जो रेशियो आया इस कंटेनर का 33:44 है, इस कंटेनर का 56:21 है। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 77, इनको जोड़ोगे तो कितना होगा 77, 56 66 76 77। तो इसका मतलब ये भी 77, ये भी 77, तो ये इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो अब हम वो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब इक्वल हैं तो इसका 33, अब नेट कंटेंट पूछा तो इसका मिल्क वाले के साथ जोड़ दो 33 + 56, और इसका वाटर वाला के साथ जोड़ दे 44 + 21। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगी, 50 में जोड़ा आपने 33 हो गया 89, 44 54 64 65। तो ये जो नेट कंटेंट रेशियो आया 89/65 आया, ठीक है। यहाँ पे 7 + 3 9 + 1 दोनों 10 हो रहे थे, यहाँ पे हमने बराबर किया। बराबर कैसे करेंगे, जो वैल्यू आएगी जोड़ने के बाद उससे अपोजिट वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस पे। आई होप क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हल्का सा। एक कंटेनर है, ठीक है, मिल्क और वाटर का। दूसरा कंटेनर है मिल्क और वाटर का, ठीक है। एक कंटेनर मिल्क और वाटर का, दूसरा भी मिल्क और वाटर का ही कंटेनर है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, इसमें मिल्क और वाटर की रेशियो है 2:5, इसमें है 8:3, इसमें है 2:5, इसमें है 8:3, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों कंटेनर को अगर हम इनको और इनको दोनों को अगर हम 3:5 में मिलाते हैं, ये सब नहीं कहा था पिछले वाले क्वेश्चंस में, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चंस में दोनों क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब इस दोनों कंटेनर में जो ये रेशियो है ये तो है ही। अब इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं 3:5 रेशियो में, तो बताओ नेट कंटेंट रेशियो क्या होगा मिल्क और वाटर का, ठीक है। तो मतलब रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर उस मिक्सचर में क्या होगा, ठीक है ना। नेट कंटेंट रेशियो यही हुआ, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर उस मिक्सचर में क्या होगा। अब देखो करना वही सब है, बस थोड़ा सतर्कता से। ये जो सतर्कता है ना ये है, ठीक है ना। अब देखो मिल्क और वाटर यहाँ क्या हो रहा है, 2 + 5 7 हो रहा है, यहाँ 8 + 3 11 हो रहा है। तो पहले तो इसको इक्वल करो, 8 + 3 11 हो रहा है तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 + 5 7 हो रहा है तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करो। अब 11 से मल्टीप्लाई करके ये क्या हो गया 22:55, ये क्या हो गया 56:21, ठीक है। अब दोनों को जोड़ के देखो बराबर है कि नहीं, बराबर तो आ रहा है 57 67 77 77, ठीक है। ये दोनों 77 है, बराबर तो है भैया 77 है, ठीक है। अब इसको ट्रिपल टाइम्स करना है, इसको 5 टाइम्स करना है, ठीक है। इसको ट्रिपल टाइम्स करना है, इसको 5 टाइम्स करना है। उसके बाद जोड़ के लिखना है मिल्क वाला मिल्क वाले के साथ, वाटर वाला वाटर वाले के साथ। इसको ट्रिपल करना है और इसको 5 टाइम्स करना है। उसके बाद लिखना है मिल्क वाला मिल्क वाले के साथ और वाटर वाला वाटर वाले के साथ, क्योंकि इसको 3:5 के रेशियो में ही मिक्स किया गया। 2 गिलास है, दोनों में मिल्क और वाटर का रेशियो है, मिला हुआ है दूध। तो बोला फाइनल मिक्सचर बताओ मिल्क और वाटर का। अगर इसको तीन गुना में करते हैं, मतलब इसका रेशियो 3 और इसका रेशियो 5 है, इसका 3 क्वांटिटी है, इसका 5 क्वांटिटी है, इसलिए इसको 3 टाइम करेंगे, इसको 5 टाइम करेंगे। इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा। इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 66:55 × 3 क्या हो जाएगा 55 × 3 हो जाएगा हमारा 5 3 15 1 और 5 15 165। और ये हो जाएगा 56 × 5 हो जाएगा 6 5 40 के 0 हाथ में रहा 4 5 5 25 20 28 280 5 1 5 5 2 10 105। अब ये एग्जैक्ट क्वांटिटी आया मिल्क और वाटर का, कंटेनर 1 का और कंटेनर 2 का। तो नेट मिल्क और बाई वाटर का रेशियो क्या आएगा, मिल्क वाला को मिल्क वाले के साथ जोड़ दो 66 + 280
डिवाइडेड बाई वाटर वाला को वाटर वाला के साथ जोड़ दो, 165 प्लस 105। अब 280 में 66 जोड़ो, हो गया 346। ठीक है, 165 में 105 जोड़ो तो 265, 270। अभी कटेगा, किससे कटेगा? 2 से ही कटेगा, तो ये हो जाएगा 173, ये हो जाएगा 135, तो ये हो गया 173/135। ये हमारा हो गया नेट रेशियो। ठीक है, इसमें पहले क्वेश्चंस में क्या था, सिर्फ ये दिया हुआ था और नेट बताना था, मिक्सचर बताओ कितना होगा। अब मतलब इक्वल क्वांटिटी में मिला रहे थे, कहने का मतलब एजम्पशन यही था, इसका भी 1 था, इसका भी 1 था, तो जो दिया हुआ था उसको इक्वल करके मिला ले रहे थे। अगर इक्वल था तो ठीक है, उसको जोड़ दे रहे थे। दूसरे क्वेश्चन में इक्वल नहीं था तो उसको इक्वल किए ऐसे करके और मिला दिए। यहाँ पे कह रहा है अब इसका 3 चाहिए और इसका 5 चाहिए, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई किए, इसको 5 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद इसमें ऐड करके लिख दिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 2 का। कह रहा है इसी चीज़ को मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखा है, मतलब बस वैल्यू चेंज कर दी है क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल हो गया था ना। ठीक है, देखो, इन ए 2 वेसल कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:3 एंड 9:5। तो जो क्वेश्चन कह रहा है पहले वो करेंगे। 2 कंटेनर ले लेंगे भैया, एक पहला एक दूसरा भैया। एक में 4:3 मिल्क और वाटर, एक में मिल्क और वाटर 9:5। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। दे आर मिक्स इन इक्वल क्वांटिटी। इसको इक्वल में बनाता है, मतलब जैसे यहाँ पे 3:5 की क्वांटिटी में मिक्स हुआ था, यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी में मिक्स होता है, मतलब 1:1 की क्वांटिटी में मिक्स हो रहा है। इक्वल का मतलब जैसे यहाँ पे 3:5 में मिक्स किया गया था, वहाँ इक्वल लिखा है, तो इस इक्वल शब्द का अर्थ वही है जो पिछले स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में था, जहाँ हमने ये मान लिया था जब नहीं दिया हुआ था कि इक्वल ही है। ये 1:1 है। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दैट मिक्सचर। तो रेशियो बताना है मिल्क और वाटर का उस मिक्सचर में। ठीक है, तो अब देखो पहले जोड़ते हैं हम, क्या करेंगे। 4 + 3 क्या हो रहा है, 4 + 3 7 हो रहा है, 9 + 5 क्या हो रहा है, 14 हो रहा है। तो इक्वल तो है नहीं, तो यहाँ 14 से मल्टीप्लाई और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 14 से और यहाँ 7 से। अब रुको रुको रुको, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ 7 से करने लग जाओ और यहाँ 14 से करने लग जाओ। देखो जब कटता है ना तो कटा भी दिया जाता है, ये 7 और ये 14 कट रहा है, इस 7 से 1 7 2 14 कट जाएगा, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया। इससे क्या हुआ, आपका कैलकुलेशन ईजी हो गया। यहाँ कट नहीं रहा था, यहाँ 7 से आप 11 को नहीं कटा सकते हो। ठीक है, इसलिए नहीं काटा था और इसलिए ये चीज़ बताया नहीं था। यहाँ इसलिए बताया क्योंकि ये 14 7 से कट रहा है, तो 7 2 14 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। इन कंपैरिजन टू 14 और 7 ये 2 और 1 ईजी है, और वो गलत भी हो जाएगा क्वेश्चन, जहाँ कटे इसलिए कटा देना चाहिए। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4:3 को, तो क्या बन जाएगा, 4:3 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8 और 3 2 6 हो जाएगा। ये अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ बचा 1, 9:5 भी होगा। अब देखो 8 6 14, 9 5 14, इक्वल हो गया। ठीक है, 1:1 क्वांटिटी में मिलाना है तो इसमें किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे 3:5 में मिलाना था तो यहाँ पे 3 से किए थे और यहाँ पे 5 से किए थे, तो यहाँ 1:1 है, तो यहाँ पे किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिल्क बाई वाटर का जो फाइनल मिक्सचर होगा, मिल्क वाले के साथ जोड़ दो 8 + 9, वाटर वाले के साथ जोड़ दो 6 + 5, 8 + 9 हो गया 17, 6 + 5 हो गया 11, तो 17/11 हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर। क्या किया, क्यों किया, एक एक चीज़ का देखो ध्यान रखना। जैसे मैंने इक्वल का ध्यान रखा तो ये 1:1 पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे 3:5 का ध्यान रखा तो 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया इक्वल करके। यहाँ पे 14 था, यहाँ 7 था, तो यहाँ कट रहा था तो कटा दिया। डायरेक्ट करता तो गलत भी हो जाता और कैलकुलेशन भी टफ था। ठीक है ना, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 2 का। इसमें कह रहा है कि ए एंड बी आर 2 एलॉय मेड अप ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। ठीक है, एलॉय जो कि गोल्ड और कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, ए और बी। ठीक है, आर मिक्सिंग ए 2 एलॉय मेड अप ऑफ गोल्ड एंड कॉपर आर मिक्सिंग मेटल्स इन द रेशियो 7:2। ठीक है, ए और बी 2 एलॉय है जो कि गोल्ड और कॉपर से बना है, जिसको हम 7:2 और 7:11 में मिक्स करते हैं। ठीक है, अब दे आर मिक्सड
दो है, एक ए है एक बी है। ए बी है मतलब एक फर्स्ट है एक सेकंड है। इसमें ए इज टू बी क्या है, ए इज टू बी, सॉरी क्या कह रहे हैं, ये ए है ये बी है, और इसमें जो है गोल्ड जी और कॉपर के लिए सी यू, गोल्ड जी और कॉपर के लिए सी यू। इसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो है 7:2, इसमें है 7:11, ठीक है, 7:2 और इसमें है 7:11, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन दैट मिक्सचर। अगर मिक्स करते हैं इसको, कैसे मिक्स करते हैं, तो इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन में मतलब 1 इसका और इसका भी 1:1। अब देखो मैं बता देता हूँ, एग्जाम में ना बहुत लोग ना ये गोल्ड और कॉपर को देख के ना डर जाएंगे। ये ह्यूमन मतलब कहते हैं ना मेंटेलिटी होती है, ठीक है ना। मुझे भी लगता था यार क्या गोल्ड कॉपर वाला क्वेश्चन दे दिया यार, कैसे सॉल्व होगा है। तो डरना नहीं है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, और ये चीज़ बताया गया है तो उसको करके आना है और सिलेक्शन लेना है और दिखाना है, ठीक है ना। तो गोल्ड एंड कॉपर है, ठीक है। उसने बस मिक्सचर के क्वेश्चन को करने के लिए वैसा लिखा, और टर्म ऐसे यूज़ करते हैं कि लोगों में डर पैदा हो जाए, डरा देना, और जो डर गया सो मर गया, ठीक है। तो गोल्ड एंड कॉपर है, इसका 7:2 है, इसका 7:11 है, इसका 1:1 में इक्वल प्रोपोर्शन में बोला है, इसलिए 1:1 में करते हैं। यहाँ देखो 7 और 2 को जोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर 7 और 2 को जोड़ोगे तो आप 9 होगा। यहाँ पे 7 और 11 को जोड़ोगे तो क्या होगा, 18 होगा। अब यहाँ 9 है, यहाँ 18 है, इक्वल तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए यहाँ पे 18 से, यहाँ पे 9 से। अब एक बात और, ये 9 से कट रहा है 18, तो कटा देंगे भैया, डायरेक्ट करेंगे तो गलत भी होगा और कैलकुलेशन भी होगा। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 से 7:2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14:4 होगा। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7:11 होगा। अब देखो 14 + 4 क्या हुआ 18, 7 + 11 क्या हुआ 18, इक्वल है, ठीक है। अब गोल्ड बाई कॉपर का रेशियो पूछा है, तो 14 + 7 को जोड़ दो, गोल्ड वाला गोल्ड के साथ जोड़ दो तो हो गया 21, 4 + 11 जोड़ दो हो गया 50। अब ये 3 से कट रहा है, ठीक है ना, इतने पे मत छोड़ देंगे, 3 5 से 15, तो ये आंसर आ गया 7/5, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया हो, ठीक है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है, हल्का सा, ठीक है, करना तो वही है। इसमें कह रहा है कि इन 4 इक्वल कंटेनर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर, ठीक है, 4 इक्वल कंटेनर है, ठीक है, सेम साइज का है, मान लेना सेम साइज ही है, मिल्क और वाटर को कंटेन करता है। तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिल्क इन द रेशियो आर 60%, 70%, 75%, 80%। देखो एक चीज़ समझा रहा हूँ, कोई भी चीज़ 100% होता है, अगर उसमें से 80% अगर बोल दें हम पानी है किसी भी चीज़ में, ठीक है, और पानी दूध दोनों है उस 100% में, तो 20% क्या होगा हमारा, दूध, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ 100% होता है और उसमें पानी दूध है, और 80% हम कह दें कि पानी है, तो 20% क्या होगा, दूध होगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द रेशियो आर 60%, 70%, 75%, 80%। ये चीज़ को पहले लिख लो, इसका 60% है, इसका 70% है, इसका 75% है, और इसका 80% है। ये कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 है, ये कंटेनर 3 है, और ये कंटेनर 4 है, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ़ ऑल 4 आर मिक्सेस तो फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब चारों को अगर मिला देते हैं, ठीक है, इक्वल कंटेनर कंटेनिंग, चारों इक्वल है, और नहीं भी दिया रहा है तो एज्यूम कर लेना कि इक्वली मिला रहे हैं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दैट मिक्सचर। अगर चारों को मिला दिया जाए तो अगर चारों को मिलाते हैं तो मिल्क और वाटर का निकालना है, तो हम करते क्या थे, हम मिल्क वाला जो दिया रहता था उसको जोड़ देते थे, जो वाटर वाला दिया रहता था उसको जोड़ देते थे, और इक्वल करते थे, दोनों को ऐड करते थे कि मिल्क और वाटर इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इस केस में कैसे करेंगे, देखो इस केस में क्या करना है, कुछ नहीं करना। उस तरीके से भी करोगे तो गलत नहीं होगा, उस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाएगा। 60% को लिख दो
60 ये है तो 40 दूध होगा तो 6/4 हो गया, ये 7:2 ये हो गया, लेकिन यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, और 4 को है ऊपर से परसेंटेज में है, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। मिल्क वाला लिख लो सारा ऊपर, परसेंटेज में तो 60 + 70 + 75 + 80। मिल्क अगर यहाँ 60 है तो वाटर कितना होगा 40, यहाँ 70 है तो कितना होगा 30, यहाँ 75 है तो कितना होगा 25, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ 80 है तो कितना होगा 20, ठीक है। अब देखो ऐसा इसको डायरेक्ट जोड़ो मत, ठीक है, डायरेक्ट कोई एक ऐसा नंबर सोचो जिससे सब कुछ कट जाएगा। पॉसिबल नहीं होता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि जैसे अब इससे इसको कटा सकते हो, ऐसा कभी होता ही नहीं है मैथ्स में। लेकिन मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ कैलकुलेशन को ईजी करने का। अब देखो ये 5 से सारे कट रहे हैं, ये भी कट रहे हैं, तो कटाओ। 5 8 जा, अलग अलग ही कटाना है भैया, कोई कैलकुलेशन का नियम कानून नहीं तोड़ रहा मैं। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ये हो गया 5 15 जा हो गया 15, 12 12 5 जा 60, 5 1 जा 4 14, 5 1 जा ये 115, ये 16 5 जा 80 होता है 16। सबको 5 से कटा दिए, 5 मतलब सब में से कॉमन निकाल गया और कट गया, कहने का मतलब सब में से 5 कॉमन निकला और आपस में 5 5 कट गया, या डायरेक्ट 5 से कटा दिया, हो गया। सेम नंबर से अगर कट रहा है तो सबको कटा देना है। अब इसको जोड़ो, 16 14 कितना हो गया 30, 42 + 15 57, ये आया 57। नीचे 6 4 10 5 15, 15 और 8 23, यह है 23। ये आया हमारा नेट रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड वाटर। और इस तरह का क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। इक्वल कंटेनर है, इन फोर्स बेसिस इक्वल कंटेनर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर, द कॉन्सेंट्रेशन इक्वल कंटेनर है। मिल्क दिया होता 60%, 70%, 75%, 80%, तो इफ 4 आर मिक्सेस, चारों को मिला देते हैं, हम मान लेते हैं इक्वल क्वांटिटी में मिला रहे हैं, तो फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दैट मिक्सचर। 2 वाला था तो उसमें इक्वल करते थे, इक्वल रहता तो डायरेक्ट ऐड कर देते थे। इस तरह से परसेंटेज में रहे और 4 वाला रहे तो डायरेक्ट मिल्क और वाटर लिखो। अगर दूध 60 है तो पानी 40 होगा, अगर दूध 70 है तो पानी 30 होगा, अगर दूध 75 है तो पानी 25 होगा, क्योंकि 100% में अगर कोई भी चीज़ 80% है तो 20% दूसरा चीज़ होगा, अगर दो चीज़ से मिलके ये 100% बना है तो, ठीक है। आई होप क्लियर। आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शायद वो लास्ट क्वेश्चन ही हो इस टाइप का, उसका टाइप 3 स्टार्ट करेंगे, देखते हैं अगर इस वीडियो में कर सके तो करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कोशिश है। ये क्वेश्चन नंबर 7 टाइप 2 का और लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़िया क्या है, इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सोचा था इसके बाद टाइप 3 इनकम एक्सपेंडिचर और टाइप 4 मिक्सचर वाला जिसमें एडिशनल ऐड करते हैं वाटर, उस कॉन्सेप्ट पे था, तो उसको भी पढ़ाने का, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और लोगों को, हर लोगों को वाईफाई नहीं होता। मैक्सिमम लोग मतलब जो स्टूडेंट होते हैं अपने जो भी GB MB मिल रहा है फ़ोन पे यूज़ करते हैं, तो यार उनको लिए मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा लंबा वीडियो बना दूंगा तो एक बार में देखना। दूसरी चीज़ यार बोर भी हो जाते हैं बहुत लोग जो स्टार्टर होते हैं, तो वीडियो को हर किसी चैप्टर का वीडियो ना मैं 2 पार्ट में करूँगा, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी वीडियो मेरा 1 घंटे का होगा, उससे ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 48 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है और इतने पर रखा करूँगा तो मुझे आई विश कि मतलब काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले, देखें, ठीक है, सीखें और फिर उस पर क्वेश्चंस करके अप्लाई करें। ये नहीं कि सिर्फ ज़्यादा पढ़ाते गया फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाता, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है 3 इक्वल ग्लासेस आर फिल्ड विथ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। इक्वल ग्लासेस है 3 ठो, 1 2 3, 1 2 3, इन तीनों को मिल्क और वाटर से फिल्ड किया जाता है। इसमें भी मिल्क और वाटर, इसमें भी मिल्क और वाटर, इसमें भी मिल्क और वाटर, ठीक है। फर्स्ट क्लास में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो है 3:1, सेकेंड क्लास में है 5:3 और थर्ड क्लास में है 9:7, ठीक है। थर्ड क्लास में 9:7, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ़ ऑल आर मिक्सड फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दैट मिक्सचर। तीनों के तीनों को मिला दिया जाता है अगर, तो बताओ क्या रेशियो होगा मिल्क और वाटर का मिक्सचर में। इससे पहले 2 का कर रहे थे, यहाँ पे 3 है, इससे पहले 4 का किए परसेंटेज वाले में। अभी अगर रेशियो में दिया हुआ है 3 तो कैसे करेंगे। मेनली ज़्यादातर 3 का ही देता है, 3 से ज़्यादा का नहीं देता पेपर में, ठीक है, उनको भी कम टाइम में आंसर चाहिए होता है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले तो ये तो इक्वल क्वांटिटी में इक्वल ग्लासेस है, पता है, तो जो है भी है 1:1 में ही मिला रहे हैं। अब देखो
ऐड करके देखना है इक्वल है कि नहीं। ये 3+1 कितना है, यही करते थे वहाँ पे भी, 4, 5+3 क्या है 8, और 9+7 कितना है यहाँ पे 16 है। इक्वल तो है नहीं, ये 4 है, ये 8 है और ये 16 है। अब क्या करेंगे, ये 4 आया, ये 8 आया और ये 16 आया, तो इस तरह के क्वेश्चन में इनका एलसीएम ले लो। 4 का, 8 का और 16 का क्या आएगा एलसीएम। मैंने बताया था, टाइम एंड वर्क में बताया था एलसीएम निकालने का ट्रिक। एलसीएम निकालने का ट्रिक फिर से बता दे रहा हूँ। जो बड़ा नंबर होता है उसमें दोनों छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड हो जाता है तो वही एलसीएम होता है। ये एक ट्रिक था, ठीक है ना। तो अभी के लिए ज़रूरी यही है, तो यही पर जानो। 8 से 16 कट जाएगा, 8 2 16, 4 4 से 16 कट जाएगा, तो 16 ही एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम इसका हुआ 16। निकालने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक याद रखना, ठीक है। अब देखो ये हो गया 16 एलसीएम इसका, ठीक है। इसका एलसीएम हो गया हमारे पास 16। अब 16 हो गया एलसीएम। अब क्या करना है, 16 हो गया एलसीएम। अब देखो क्या करना है, 16 हो गया एलसीएम और उसके बाद 16 एलसीएम है हमारा। तो अब 4 से 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16 होगा, तो अब इसमें इस नंबर में 4 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 8 2 जा 16 होगा, तो इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 1 जा 16 होगा, तो इस नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। देखो नंबर क्या आया, ये रेशियो आता है 12, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, ये 5 2 जा 10, ये 3 2 जा 6, ये 9 और 7। अब जोड़ो इसको, 12 और 4 क्या होगा 16, 10 और 6 क्या होगा 16, और 9 और 7 क्या होगा 16। इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। और मिल्क और वाटर का निकालना है, तो अब क्या करेंगे, मिल्क वाला मिल्क के साथ जोड़ देंगे और वाटर वाला वाटर के साथ जोड़ देंगे। मिल्क वाला मिल्क के साथ जोड़ दो, 12 + 10 + 9, और वाटर वाला वाटर के साथ जोड़ दो, 4 + 6 + 7, 22 + 9 31, और 6 + 4 + 7 इज इक्वल टू क्या होगा, 6 4 10 + 17, ठीक है। 31/17, 31/17, ये 17 है, ठीक है ना। और इसको दूसरे तरीके से और कैसे कर सकते हैं कैलकुलेशन, देखो और यहाँ पे बता देता हूँ। देखो दिया हुआ है 3:1, 5:3 और 9:7 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं फिर से, 1 2 और 3। मिल्क इस टू वाटर दिया हुआ है 3:1, ये दिया हुआ है 5:3 और ये दिया हुआ है 9:7। अब क्या करना है, अब इसमें क्या करना है कि मतलब इसमें क्या करना है, हम जोड़े, इसको जोड़े तो कितना आया था 4, 3 और 1 4, 5 और 3 8 और 9 और 7 16 आया था। अब देखो 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। वहाँ भी तो भी कटाते थे ना हम, जब सेम होता था 7 और 2 आता था तो हम लोग कटा दिए जाते थे छोटा करने के लिए कैलकुलेशन को। इसको कटा दो, तो ये कटाएगा तो 4 से ही कटेगा, तो 4 1 जा 4 2 जा, और ये 4 4 जा 16। अब देखो क्या करो, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है, ठीक है। 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके लिए इसको छिपा लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। इसका वाला छिपाओ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 4 × 2 क्या होगा 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। इसके लिए इसको छिपाओ और इसको मल्टीप्लाई करो, तो 4 1 जा 4 क्या होगा × 4 होगा। इसके लिए इसको छिपाओ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 1 क्या होगा 2 होगा, ठीक है। एक को छिपा के बाकी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए इसको छिपाए और इससे इसे मल्टीप्लाई किए, इससे इसी को छिपा देंगे और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा 24:8, 4 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ क्या होगा 20:12, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 9 2 18 और 7 2 14, ठीक है। होप क्लियर। अब 24 + 8 20 + 12 और 18 + 14 सबको जोड़ो, देखो बराबर आएगा। 24 + 8 32, 20 + 12 32 और 18 + 4 14 32, ठीक है। तो 32 इक्वल आ गया। तो अब डायरेक्ट 1:1 इक्वल क्वांटिटी में मिक्स है ही, 1:1 में जो यहाँ बताया था 1:1 यहाँ इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल ग्लासेस, ठीक है। तो अब मिल्क बाई वाटर निकालना है, क्या करेंगे, मिल्क वाला के साथ जोड़ दो, 24 + 20 + 18, 8 + 12 + 40, 44 + 18, 44 + 18 62,
14 प्लस एज 22, 22 प्लस 12, 22 प्लस 12 34। ठीक है, अब ये 2 से गया, ये 2 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 31, ये 2 से जाएगा तो क्या होगा 17, तो ये हो गया 31/17, 31/17। देखो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ आगे ना बराबर। तो आप इस तरीके से भी कर लो एलसीएम लेकर के भी, और इस तरीके से भी कर लो, जो आपको इजी लगता है कर लो। इसमें दोनों में टक्कर है भाई साहब, दोनों सेम, मैं दोनों सेम मानता हूँ, मुझे दोनों में बराबर टाइम लगता है। तो आप देख लो, इस तरीके से भी कर सकते हो, एक को छुपा के एक को मल्टीप्लाई कर लो, और इस तरीके से भी कर सकते हो। एलसीएम निकाल लिया, अब ये कितना से कितना बार में लग रहा है उससे मल्टीप्लाई करो, सारे इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो मिल्क का पूछा है वाटर का पूछा बैठा दो, कैलकुलेट कर दो। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था टाइप 2 का, रेशियो प्रोपोर्शन का। ठीक है, अब अगले में भी हम रेशियो प्रोपोर्शन का ही वीडियो लेके आएंगे, अब सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखिए और आपके पास जो भी किताब है आप उससे क्वेश्चंस लगाइए। मेरा जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, कोशिश तो है कि इस मंथ के लास्ट तक कंप्लीट कर लूँ, जिस दिन मेरा एडवांस मैथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, अर्थमेटिक मैथ कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन मैं आपको समझ लो कि एडवांस भी पढ़ाना है मुझे। तो जिस दिन ये कंप्लीट हो गया मेरा, उसके बाद मैं आपको जो भी मेरे पास बुक्स हैं उसके क्वेश्चंस करवाया करूँगा। मेरे पास जैसे मैं केडी कैंपस से कोचिंग किया हूँ, या पारामाउंट के भी बुक्स हैं भाई वगैरह के, तो उसके क्वेश्चंस वगैरह डाला करूँगा सीक्वेंस वाइज, और सीक्वेंस वाइज चलेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लो, है ना, ट्रिक्स जान लो। क्वेश्चन तो आप भी बना लेते होगे, ट्रिक्स होम में भी आपको भी पता होगा, लेकिन क्या पता कुछ नया पता मिल जाए सीखने को, इसलिए। ठीक है ना, चलो फिर बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।